अपने प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं, हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं, हाथ जोड़ कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। स्वागत है, 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 स्वागत है। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की गाड़ी चल पड़ी है। जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जब भी आती है कोई मुसीबत, गजानन ने ही तो संभाला है। आइए गणेश वंदना। गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा। मेरे अधूरे ख्वाब सारी दफाई दे कर दे पूरे। आज सारी दफाई का समर समर समरिया। एक लंबी उड़ान के बाद चिड़िया ने उन बच्चों को अपने पंखों में समेट कर कहा, मेरे पंखों से छोटा नहीं है। बच्चों में उत्साह आया और बच्चों ने प्रण किया कि मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो केवल फड़फड़ाते हैं, हौसलों से ही उड़ान होती है। की पहली उड़ान है, जीवन की पहली।
धन्यवाद। रिपोर्ट के साथ विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा सादर नमन। मैं आप सभी महानुभावों को दक्षिण पूर्व रेलवे इंटर कॉलेज भोजपुरी के सत्र 2021-22 के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि माननीय मंडल रेल प्रबंधक आद्रा श्री मनीष कुमार सर, माननीय अध्यक्षा सर को श्रीमती सरिता सिन्हा मैडम, हमारे वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी एवं विद्यालय की नियंत्रण पदाधिकारी श्रीमती शिवा सर को, आद्रा की सेक्रेटरी श्रीमती प्रिया राजेश मैडम तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की, और हमारे सीनियर डीएम साहब श्री विकास कुमार सर, और आगरा से आए हुए सभी वरिष्ठ ऑफिसर और अन्य सहायक ऑफिसर, भोजपुरी ब्रांच ऑफिसर और भोजपुरी की पब्लिक, सभी का इस आपके सामने मैं ये रिपोर्ट रखने जा रहा हूँ। इस प्रकार है, विगत सत्र 2021-22 का सफर अत्यंत ही सफल और सुखदायक रहा, जिसमें इस समय हमारे विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 669 है और उसमें 54 रेलवे बच्चे हैं और 615 नॉन रेलवे बच्चे हैं, जिसमें कुल छात्रों की संख्या 418 है और लड़कियां 251 अर्थात 251 है। ये विद्यालय पूर्ण रूप में क्लास 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड के अंदर संचालित हो रहा है और क्लास 1 to 9 तक इंग्लिश मीडियम फेज वाइज पहुंच चुका है। नेक्स्ट ईयर में हमारे बच्चे क्लास 9 के जो 10 पहुंचेंगे वो CBSE के मीडियम में एग्जाम देंगे और क्लास 11-12 जो आर्ट्स मीडियम में चला वो भी वो हिंदी मीडियम में परीक्षा में भाग ले रहे हैं CBSE एग्जाम में। सत्र 21-22 में हमारे विद्यालय का जो क्लास 10 और 12 का रिजल्ट रहा वो 100% रहा, जिसमें बोर्ड क्लास 10 की टॉपर अनु शर्मा और क्लास 12 की टॉपर विजय दास रहे हैं। विद्यालय में एक लाइब्रेरी भी है जिसमें 9420 पुस्तकें हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला तथा उर्दू जो पुराने सिलेबस की कुछ पुस्तकें उसमें रखी हुई हैं, जो निर्धारित समय टाइम टेबल के अनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षक लाइब्रेरी का लाभ समय समय उठाते रहते हैं। लाइब्रेरी का संचालन करने के लिए विद्यालय में कोई लाइब्रेरियन नहीं है, फिर भी विद्यालय के अन्य शिक्षक को अतिरिक्त प्रभार देकर उसका संचालन सुचारू रूप से किया जाता है। विद्यालय में एक कंप्यूटर लैब है जिसमें 11 कंप्यूटर पूर्ण रूप से संचालित हैं और मेरा सीनियर डीपीओ से पहले भी अनुरोध हो चुका है और मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि और हमको कंप्यूटर की आवश्यकता है, जिसमें मैडम ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, उसका प्रोसेस चल रहा है। और संपूर्ण विद्यालय की जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, एपीओ मैडम श्रीमती एपीओ मैडम के भानुलता मैडम और सीनियर डीपीओ मैडम श्रीमती सीमा कुमारी के पूर्ण मार्गदर्शन में विद्यालय का पठन पाठन का बहुत ही सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इसके लिए दोनों मैडम बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। विद्यालय में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें बच्चे सिलेबस के अनुसार समय समय पर प्रैक्टिकल परीक्षाएं या प्रयोगात्मक कार्य करते रहते हैं। विद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधियाँ जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीटी, ड्रिल, क्विज, डिबेट, जयंतियाँ, राष्ट्रीय पौधविकता या CBSE के द्वारा दिए गए निर्देश या हमारे रेलवे के द्वारा दिए गए सभी एक्टिविटीज़ का हम लोग उनका पालन करते हैं। सर्वो आगरा की प्रत्येक वर्ष की भांति पिछले वर्ष भी चित्रांकन और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें रेलवे के बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था। विद्यालय प्रांगण में विद्यार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल अर्थात RO अच्छा शोधक
संयंत्र उपलब्ध कराया गया जिसमें उनको स्वच्छ पानी की उपलब्धता समय समय पर बराबर मात्रा में होती रहती है। विद्यालय में सर्वो कैंटीन भी है, इसका संचालन सर्वो के मार्गदर्शन में श्री साई कुमार जी बराबर इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं, गाइड भी करते रहते हैं। उनके देखरेख में कैंटीन का भी संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। विगत सत्र में क्योंकि कोरोना की कक्षाएं ऑनलाइन प्रारूप में बहुत अधिक चली, ऑफलाइन क्लासेस बहुत कम हो पाए, लेकिन फिर भी उसके लिए हमारे जो इसके पूर्व नियंत्रण पदाधिकारी थे उनके गाइडलाइन में विद्यालय में वाईफाई की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारे शिक्षक और बच्चे उसका लाभ भरपूर उठाते हैं। और उनकी जब ऑनलाइन की जैसा स्टेट सरकार का निर्देश होता है उसके अनुसार हम लोग उसका अक्षरता पालन करते हुए उनको बराबर मात्रा में और संपूर्ण ये कोशिश करते हैं कि उनकी क्लासेस अब ऑनलाइन भी चलती रहें। और विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास है जिसमें डिजिटल पोडियम और इंटरेक्टिव पैनल है जो हमारे पूर्व नियंत्रण पदाधिकारी थे उनके सहयोग से उसका स्थापना किया गया, जिसमें समय समय पर प्रत्येक क्लास के बच्चे उसमें जाकर के ऑनलाइन क्लासेस और जो उससे रिलेटेड कोर्स है वो देखते रहते हैं। वर्तमान में विद्यालय में जो हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों हैं उनकी स्थिति इस प्रकार है, जिसमें हमारे अभी यहाँ पर प्रिंसिपल का पोस्ट खाली है। मैं एज ए इंचार्ज पिछले 11 सालों से काम कर रहा हूँ, क्योंकि 10 सालों पिछले से कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। और बीच में क्योंकि रेलवे बोर्ड के द्वारा ऐसे कुछ निर्देश आते रहे कि रेलवे स्कूलों को बंद करना है, जिसके कारण शायद ये अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। और मैं लगातार 11 सालों से एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूँ। पीजीटी क्योंकि सीबीएसई की कुछ गाइडलाइन है जिसको हम लोग को अक्षरता पालन करना पड़ता है, तो हमारे यहाँ सेंसर कैडर पीजीटी का 4 है, जबकि नियमता 5 होने चाहिए। और 3 हमारे यहाँ कार्यरत हैं और 2 पीजीटी की आवश्यकता है, जिसमें मैडम ने अभी बहुत ही तत्काल 2 लोगों की नियुक्ति यहाँ पर एज ए पीजीटी के रूप में किया है 2 दिन के लिए। और वो लोग आधी रिपोर्ट किए हैं मैडम, आधी रिपोर्ट कर दिए हैं। तो हमारा जो चूँकि बोर्ड की कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जिसको हमारा सीबीएसई बार बार बोलता है कि आपके पास शिक्षक नहीं तो हमारा कॉपी का ऑपरेशन कौन करेगा। तो मैडम से मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बहुत ही तत्काल प्रभाव से उन लोगों की नियुक्ति कर दिया है और वो लोग आज यहाँ पर रिपोर्ट कर चुके हैं। धन्यवाद मैडम। और टीजीटी यहाँ पर सेशन कैडर 20 है, जिसमें 11 कार्यरत हैं, जिसमें अभी हमको इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ के कुछ टीचरों की आवश्यकता है, जिसके कारण सीबीएसई का जो उसकी निर्धारित कुछ रूल है जिसको हम अच्छे पालन कर सकें। पीआरडी में हमारे यहाँ 7 सेंसर कैडर है, जिसमें 6 ऑलरेडी काम कर रहे हैं और एक पीआरडी हमारे यहाँ जुलाई में मिस्टर पीके आचार्य जी रिटायर हो रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनके उपलब्ध या उनके जाने के पहले ही हमको एक शिक्षक की उपलब्धता कराई जाए। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। क्लर्क हमारे यहाँ एक पोस्ट था, ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। प्यून 2 सेंसर हैं, एक लेडी काम कर रही है और एक की आवश्यकता अगर हो जाता है तो जो छोटे छोटे बच्चे उनको देख रेख करने में काफ़ी सुविधा होती। और नाइट गार्ड 2 सफाई वाले थे, उनका प्रायर अप्रूवल लेकर के एज ए नाइट गार्ड के रूप में हमको यूज़ करते हैं। तो नाइट गार्ड का कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारा दिन का जो टोटल कार्य है, स्कूल का साफ सफाई या सैनिटाइजेशन या मालिया ये ब्यूटिफिकेशन सभी काम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो प्राइवेट स्टाफ है जिसमें 5 लोग कार्यरत हैं उनके द्वारा ये कराया जाता है। और उनका पेमेंट एटीएम के थ्रू हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर के पूर्व परमिशन लेकर के उनको पेमेंट किया जाता है। कंप्यूटर सुचारू रूप से चले इसके लिए 3 प्राइवेट इंस्ट्रक्टर रखे गए हैं जो विद्यालय की गतिविधियों और कंप्यूटर संचालन में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। एक बार पुनः मैं विद्यालय परिवार में आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का आभार प्रकट करता हूँ और पुनः माननीय अतिथि सर्वो अध्यक्षा मैडम और ज्ञानम सर का पुनः स्वागत करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। हेलो, धन्यवाद सर। पर की हद है वहां तक की कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे,
ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। आइए बच्चों, क्लासिकल डांस। एक प्रार्थना बुदबुदा रहा था, करुणा करण कोशिशों की होनी चाहिए बीमा, करुणा करण कोशिशों की होनी चाहिए बीमा, ताकि हमारे आनंद की रहे न कोई सीमा। मैंने मतलब पूछा, बच्चे ने बड़ा मासूमियत से जवाब दिया, सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रयास करके किसी परीक्षा में 27 मार्क्स लाते हैं, जो 33 से कम है हम लोग फेल हो जाते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट टेस्ट देते हैं, मान लीजिए उसमें 25 आया, फिर भी फेल रहा। अगर बीमा हुआ रहता पिछले मार्क्स का तो हम लोग पास कर जाते। मैंने कहा बच्चों, इसके लिए मैं तो कम से कम कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, खैर छोड़िए। आइए मंच पर एक और कॉम्पिटेंट ऑफिसर, सीनियर डीपीओ आद्रा श्रीमती सीमा कुमारी, जो हमारे विद्यालय की नियंत्री पदाधिकारी भी हैं, उनको मंच पर आमंत्रित किया जाए। प्राचार्य सर कृपया कंट्रोलिंग अफसर मैम को मंच पर लाएं, ताकि हम लोग भी सुने कि उनके प्लानिंग के पिटारे में और क्या क्या है हम लोगों के लिए। प्रेसिडेंट सर्वो, ऑल ऑफिसर्स, सर्वो मेंबर्स, उपस्थित सारे बच्चे और गार्जियंस,
आयोजक टीम के सभी सदस्य, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं डीआरएम सर और सभी ऑफिसर्स, सर्वो मेंबर्स के प्रति अपना आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय इस विद्यालय के लिए दिया। सर और मैम, आपके आने से पूरी जो विद्यालय टीम है, बच्चे हैं, गार्जियंस हैं, उनको बहुत उत्साह मिलता है। मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे आने वाले जो भी कई सारे प्रोग्राम्स प्लान किए गए हैं, मैं अनुरोध करूंगी कि सभी कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति हो। टीचर इंचार्ज ने जैसा कि अभी अपने वार्षिक विवरण में बताया, यह स्कूल 90 से भी अधिक वर्षों पुराना है। इसमें रेलवे और नॉन रेलवे सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल निरंतर कुछ न कुछ सुधार कर रहा है और सुधार की कड़ी में डिजिटल क्लासरूम बनाए गए हैं, वाईफाई की सुविधा दी गई है, कोरोना के समय में ऑनलाइन क्लासेज आयोजित की गई। अभी पूरे विद्यालय को सीसीटीवी के अंदर कवर किया गया है ताकि किसी भी अनुचित गतिविधि को रोका जा सके या जो एग्जाम्स करवाए जाते हैं उसमें पारदर्शिता रखी जा सके। जैसा कि टीचर इंचार्ज ने बताया कि विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा है। मेरी आकांक्षा ये भी है कि 100% के साथ मार्क्स भी इम्प्रूव हो। विद्यालय न केवल शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ा है बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी यहाँ निरंतर रूप से करवाए जाते हैं। पिछले माह में यहाँ पे खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके लिए टीचर इंचार्ज को बहुत बधाई और जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उन सबों को भी बधाई। विद्यालय में शिक्षकों की कुछ कमी है जिसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। हमने हेडक्वार्टर को यहाँ की जो भी परेशानियाँ हैं और टीचर्स की जो कमी है उसके बारे में अवगत कराया है। हेडक्वार्टर से हमें आदेश मिला है, आश्वासन मिला है कि इन कमियों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा और जो टीचर्स हमें हेडक्वार्टर से नहीं मिलेंगे उन्हें हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में पूरा करेंगे। यह हमारी योजना ना सिर्फ भोजपुरी स्कूल के लिए है बल्कि रेलवे के तमाम स्कूल के लिए हमारी यह योजना है। रेलवे बोर्ड ने अभी नई पॉलिसी बनाई है जिसके हिसाब से रेलवे स्कूल को रिवाइव करने का आदेश दिया गया है। यह एक बहुत सराहनीय कदम है क्योंकि रेलवे न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों जैसे आगरा, भोजपुरी जैसे स्कूल में रेलवे और नॉन रेलवे बच्चों को शिक्षा देता है। शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बढ़ावा देता है। यह रेलवे का एक बहुत ही सराहनीय सोशल पहल है। हम इसे अवश्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो कंप्यूटर लैब की कमी के बारे में बताया गया है, इसके बारे में ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया गया है और जल्द से जल्द हम यहाँ पे एक बेहतर कंप्यूटर लैब की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मेरा सभी बच्चों और सभी गार्जियन से अनुरोध रहेगा कि स्कूल को डेवलप करने के लिए अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं, कृपया उसे आप हमारे तक पहुंचाइए। जो भी लागू करने लायक सुझाव होंगे उसे अवश्य लागू किया जाएगा। मेरी आशा है कि टीचर इंचार्ज, सभी शिक्षक, गार्जियंस, बच्चे सभी मिलकर डीआरएम सर के मार्गदर्शन में इस स्कूल को बेहतर पोजीशन में ले जाएंगे और न केवल साउथ ईस्टर्न रेलवे बल्कि इंडियन रेलवेज में इस स्कूल का नाम अग्रणी रहेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। होती है, सच भी है। तो चलिए संबलपुर के गांव में कुछ बच्चे हैं इस वादे के साथ आ रहे हैं कि इस 9 वर्ष में खुद से वादा करेंगे, कोशिश हमेशा और ज्यादा करेंगे। किस्मत भले रूठे पर हिम्मत ना टूटे, खुद का मजबूत इतना इरादा करेंगे। आइए स्वागत करें कुछ संबलपुरी बॉयज।
शीर्षक है हाय रे कोरोना। अरे तुम्हें पता है कोरोना के बारे में? हाँ, सभी न्यूज़ चैनल में यही चल रहा है। इससे बहुत लोगों की जानें भी जा रही है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैम, आपने सुना है कोरोना वायरस के बारे में? हाँ, मैंने भी सुना है। ये हमारे भारत में आ गया है। इसके वजह से हो सकता है स्कूल बंद हो जाए। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और फिर एक दौर आया ऐसा कि हम सभी एक बंद कमरे में कैद हो गए। हम सब ने क्लासेस तो किया, बट ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लासेस। बेटा उठो, ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया है। अरे मम्मी, आप भी कर लो ना मेरे बदले क्लासेस। चलो उठो, क्लास करो। मैम गुड मॉर्निंग। मैम रिप्लाई तो दीजिए। मैम गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। अरे रिवाइव करना है, उधर कहाँ जा रही है? अरे तुझे खेलना ही नहीं आता? और उधर ही तो बंदा खड़ा है। सोनाली, अपना वीडियो ऑन करो। नहीं आ रहा। हेलो मैम, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है मैम। हेलो, चलो बला टन। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। यूँ तो कोरोना काल में सभी ने अपनों को खोया है, पर वो डॉक्टर ही है जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है। क्योंकि रिश्तेदार भी उनके अपने और मरीज भी उनके अपने।
हेलो हेलो ईशा, मुझे तुमसे मिलना है। अरे मानसी, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मैं अभी नहीं आ सकती तुमसे मिलने। अरे सुनो तो सही, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हेलो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। The number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। उसका फोन तो ऑफ आ रहा है, मुझे लगता है उसके घर ही जाना पड़ेगा। जरा सुनिए, ये घर क्यों बंद है? यहाँ जो रहते थे वो लोग कहाँ गए? वो लोग तो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। क्या? पर वो लोग यहाँ से शिफ्ट क्यों हो गए? अब क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी इकलौती बेटी थी जो कोविड की वजह से अब नहीं रही, इसलिए वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। याद रखा जाएगा उन लोगों का नाम जो देश पे जब आ जाए तो सामने जा खड़े हुए। याद रखा जाएगा उन लोगों का काम जो देश पे जब आ जाए तो सामने जा खड़े हुए। जब घर पर लोग बैठे थे तो ये जाबाज तैनात थे, अस्पताल में, सड़कों पर, दुकानों में, आपकी और हमारी हर जरूरत पूरी करने के लिए। ना है औजार, ना कोई मदद, पर फिर भी ये जाबाज डटे हुए हैं कोरोना के सामने, ताकि आप और हम और हमारा ये देश रहे स्वस्थ और सुरक्षित। ये पटकथा, निर्देशन, संवाद, मोदी की आवाज, सब कुछ इन लोगों ने कलेक्ट की थी। फिर भी इस ड्रामा, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक जुआ है, एक पहेली है, एक उपहार है। कुछ कहते हैं जीवन एक दरिया है, गीत है, रास्ता है। लेकिन जरा सोचा जाए विद्यार्थियों का जीवन क्या है? विद्यार्थियों का जीवन एक पूरी तरह से संग्राम है, समर है। साल भर उन्हें कठिन कठिन प्रश्नों की तैयारी, इस चुनौतियों का सामना होता है। समर में घाव खाता है, उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में ही अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़ी का, वहीं पाषाण मंदिर में कभी भगवान बनता है। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जिन्होंने चोटें भी खाई, घाव भी खाए और अपनी तैयारियों में लगे रहे पिछले सत्र में और अपने अपने क्लासेज में टॉप किए। वे आज प्रोफिशिएंसी प्राइजेज के हकदार बने हैं। तो आज के समारोह का सेंट्रल कार्यक्रम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए मंच पर मैं पहले आमंत्रित करूंगा
सर्वो प्रेसिडेंट श्रीमती सरिता सिन्हा मैम से कि कृपया मंच पर आएं। ढुके जाओ जो माझे नेक्स्ट दिव्या रणवीर गोराई थर्ड। पिछले सेशन में हमारे विद्यालय में क्लास 1 नहीं था, इस सेशन में है। तो ये क्लास 2 के टॉपर्स 3 हुए, अब क्लास 3 के टॉप। सोनाली ठाकुर अब्सेंट है, सोनाली ठाकुर अब्सेंट। रीना पानी प्रामाणिक। क्लास 4 नेक्स्ट आंचल कुमारी। कौन सा? हाँ जा अमित मिश्रा। भी दर्शक हैं, बच्चे हैं, तालियां कोई नहीं बजा रहे हैं। बच्चों का उत्साहवर्धन। सेकेंड अनन्या कुमारी। सामने देखो। थर्ड हिमांशु कुमार। इसके बाद क्लास 6 का फर्स्ट प्राइज अमित कुमार पात्रा। नेक्स्ट सुमित सेन। और थर्ड साधना कुमारी। साधना कुमारी क्लास 7 के टॉपर्स। 100 नेक्स्ट सौरभ चक्रवर्ती। और थर्ड मुसर्रत नाज। धन्यवाद मैम। क्लास 8 प्रभु शर्मा अब्सेंट है, उसकी बहन है ये।
थर्ड अभी इसके बाद क्लास 9 के सेकेंड कृष्णा सोरेन। और थर्ड ऋषि शर्मा। नेक्स्ट क्लास 10 बोर्ड के टॉपर्स। सामने सेकेंड थर्ड विवेक सेन। क्लास 11 के टॉपर्स खुशबू कुमारी फर्स्ट। प्रोमिता कुमारी। थर्ड उषा कुमारी। और अब क्लास 12 बोर्ड के टॉपर्स। सेकेंड अभिजीत पात्रा छोटा भाई। और थर्ड पायल कुमारी। धन्यवाद सर। चलिए पुनः ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तो अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, महिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण का रक्षण, निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संतोष नहीं करूंगा।
बगल